चलिए उस सफर पे जो आपको इन्फिनिटी और उससे भी आगे ले जाएगा। उस जगह जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते, जहां टाइम और स्पेस का रूप बदल जाता है, जहां हम फ्यूचर में देख सकते हैं और पास्ट में पहुंच सकते हैं। यूनिवर्स की वो जगह जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। चलिए आपको एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल के अंदर ले चलते हैं। एक ब्लैक होल, डरावना, दिलचस्प, अजीब, ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली है। आपको ब्लैक होल अच्छा ना लगे, ये हो ही नहीं सकता। वही हर चीज का एंड पॉइंट है। वो स्पेस और टाइम को तोड़ मरोड़ सकता है। कहते हैं कि अगर आप उसमें गिर जाएं तो यूनिवर्स में कहीं और निकलते हैं। वो एक साइंस फिक्शन राइटर का सपना है। अब हमें मालूम है कि ये चीजें सच में हैं। हमें हजारों ब्लैक होल अक्सर दिखाई देते रहते हैं। ब्लैक होल्स राक्षस हैं, हमारे बीच मौजूद असली राक्षस जो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। हमें क्या दिखेगा अगर हम इस राक्षस की आंखों में देखेंगे? मैं सच में चाहता हूं कि ब्लैक होल के सफर पर जाऊं। खिड़की के बाहर आपके सामने ये डरावनी ब्लैक डिस्क होगी जहां लाइट भी ग्रेविटी की वजह से मुड़ जाएगी। और ये सब देखकर आप हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे कि अब तक जो सिर्फ कैलकुलेशंस थीं वो सब अब आपके सामने है। हमें क्या मिलेगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर जा पाए? हम मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सैग ए स्टार तक एक हाइपोथेटिकल प्रोब भेज रहे हैं। हमारी मंजिल इतनी दूर है कि लाइट की स्पीड से चलने के बाद भी ये सफर 26,000 सालों में पूरा होगा। इस सफर के दौरान हम हजारों लाखों दूसरे ब्लैक होल्स के पास से गुजरेंगे। वहां पर अलग अलग साइजेस के ब्लैक होल्स हैं। वहां हाइपोथेटिकल माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स हैं, मिडिल वेट ब्लैक होल्स हैं जो तब बनते हैं जब कोई स्टार कोलैप्स हो गया हो या कोई दूसरा स्टार आकर गिरा हो। फिर वहां सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं जो गैलेक्सीज के सेंटर्स में छुपे रहते हैं। ज्यादातर ब्लैक होल्स की जिंदगी एक विशाल स्टार की मौत से शुरू होती है। जब एक स्टार कोलैप्स होता है तो वो यूनिवर्स में सबसे जबरदस्त फायरवर्क्स के साथ फटता है। उस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं और वो थोड़ी देर के लिए 10 अरब स्टार्स की रोशनी के बराबर चमकता है। फिर ग्रेविटी स्टार के कोर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। एक स्टार पहले ही अपनी ग्रेविटी की वजह से क्रश हो रहा होता है। जो चीज उसे रोकती है वो है उससे बाहर आती हुई लाइट। तो जब एक स्टार और लाइट पैदा नहीं कर पाता है वो सिकुड़ जाता है। वो छोटा और छोटा होता रहता है और आखिर में उसे कोई फोर्स नहीं बचा पाती है और वो फिर क्रश हो जाता है। ग्रेविटी मैटर के हर कण को अंदर खींचती है। माउंट एवरेस्ट के साइज के ठोस लोहे के टुकड़ों को कुचलकर रेत के कण जितना बना देती है। हमें लगता है कि सॉलिड मैटर इतना सॉलिड होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि और कंप्रेस नहीं हो सकता है, जैसे आयन। पर असल में आयन ज्यादातर स्पेस है। आयन के एटम के कोर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ स्टार्स के लिए किसी पॉइंट पर वो कंप्रेशन इतना ज्यादा होता है कि वो इन कोर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पास ले आता है। उसके बाद जो होता है वो एक मिस्ट्री है। ग्रेविटी इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इस तरह से स्क्वीज करती है कि वो सब साइंस की समझ से परे है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कोलैप्स हो रहे स्टार के अंदर क्या हो रहा होता है। वहाँ ऐसे टेम्परेचर्स और प्रेशर्स होते हैं कि हमारे पास उनके लिए सही नंबर्स भी नहीं है। हमें मालूम है कि हमें नई फिजिक्स चाहिए होगी। कई चीजों का पता लगाना होगा ये जानने के लिए कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। बड़ा स्टार तब तक सिकुड़ता रहता है जब तक अपने ओरिजिनल साइज का एक फ्रैक्शन भर रह जाता है। पर स्टार की ओरिजिनल ग्रेविटी उतनी ही रहती है, जिससे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा होती है जिससे कोई बाहर नहीं जा सकता है। नतीजा होता है एक ब्लैक होल।
ज्यादातर ब्लैक होल्स हमारे सूरज से लगभग 10 से 20 गुना बड़े होते हैं, पर गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल्स करोड़ों गुना बड़े हो सकते हैं। ये मॉन्स्टर्स मैसिव से भी ज्यादा सुपर मैसिव होते हैं। एस्ट्रोनॉमी का कूलेस्ट वर्ड है सुपर मैसिव ब्लैक होल। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल मटेरियल को सुपर मैसिव अमाउंट में कंज्यूम करता है, और हम जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक है। हमारा हाइपोथेटिकल प्रोब सुपर मैसिव ब्लैक होल सैग ए स्टार के पास पहुंच रहा है। सुपरमैसिव ब्लैक होल सब कुछ खा लेते हैं। उन्हें गैस खाना पसंद है, पर अगर कोई स्टार या प्लैनेट या स्पेसशिप आ जाए तो उसे भी खा लेते हैं। खाने में वो कोई नखरा बिल्कुल नहीं करते। वो एक दूसरे को भी खा लेते हैं। करोड़ों सालों के दौरान एक एरिया में कई स्टार्स मर सकते हैं, और उनसे बने ब्लैक होल्स आपस में मिलकर बड़े और बड़े ब्लैक होल्स बन जाते हैं। सैग ए स्टार दूसरों को, अपने जैसों को, सबको खाता है। पिछले लगभग 1200 करोड़ सालों में इसे जो कुछ मिला है, इसने उसे खा लिया है। हमारा ब्लैक होल अपने अड़ोस पड़ोस का लगभग सारा खाना खा चुका है और अब शांत होकर मिडल एज्ड लाइफ जी रहा है, ज्यादा कुछ खा नहीं रहा है। तो जब हम वहां देखते हैं तो हमें कोई खास हलचल नजर नहीं आती, जो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा ब्लैक होल अब भी अपने जवानी के दिनों की तरह खा रहा होता तो हम यहाँ जिंदा नहीं होते। सन 2010 में नासा के फर्मी स्पेस टेलीस्कोप को हमारे भूखे ब्लैक होल की पहले बहुत ज्यादा खाने की आदत का एक सुराग मिला। उसके फ्लैट प्लेन पर 30,000 लाइट ईयर्स ऊपर और नीचे तक गैलेक्सी के सेंटर से उठते हुए अल्ट्रा हाई एनर्जी गैमा रेज से भरे 2 विशाल बबल्स। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये एक तरह का कॉस्मिक बर्ब यानी डकार है, जो एक विशाल स्टार को खाने के बाद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ने लिया है। ये ब्लैक होल जो कुछ भी खाता है उसे अपने अंदर फिट इसलिए कर पाता है क्योंकि ये एक अल्टीमेट ट्रैश कंप्रेसर है जो मैटर को कुचलकर हद से ज्यादा छोटा बना देता है। तो ब्लैक होल का वजन उन चीजों का कुल वजन होता है जो उसने यूनिवर्स की शुरुआत से अब तक खाई होती हैं। करोड़ों सालों तक जी भर के खाने के बाद सैग ए स्टार का वजन हमारे सन के मास से 46 लाख गुना ज्यादा हो चुका है। पर यह सारा मास सन से सिर्फ 20 गुना ज्यादा चौड़े इलाके में है, और वो स्टार्स, डस्ट और गैस की एक चमकती हुई चादर से ढका हुआ है। ब्लैक होल के पास पहुंचते हुए प्रोब के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अभी तक ये बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रहा था, पर अब इसकी ट्रेजेक्ट्री में घुमाव आने लगा है। असल में प्रोब के नजरिए से कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है, पर अगर आप इस प्रोब को बाहर से देख रहे हैं, वो सीधा रास्ता अब सीधा रास्ता नहीं रहेगा। वो सीधे रास्ते से हट जाएगा ब्लैक होल के इर्द गिर्द की एक्चुअल स्पेस की वजह से। प्रोब का रास्ता नहीं बदला है, उसके आसपास का स्पेस बदल गया है, और जब स्पेस बदलता है टाइम भी बदल जाता है। जब आप एक ब्लैक होल के पास होते हैं, टाइम अलग तरीके से फ्लो करता है। अगर ब्लैक होल घूम रहा हो, वो आसपास की स्पेस को अपने साथ खींचता है। ये बहुत ही अजीब है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारी कॉमन सेंस और इंट्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स काम करना बंद कर देती हैं। सैग ए स्टार स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे प्रोब पास पहुंचा, टाइम इस कदर बदला कि सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फैंटेसी हकीकत बन गई। ब्लैक होल पर प्रोब सच में फ्यूचर में वापस जा सकता है। जिस वक्त प्रोब हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास आ रहा है, उसे यूनिवर्स की सबसे बुनियादी ताकतों में से एक का सामना करना पड़ता है। एक फोर्स जिसमें स्पेस को ट्विस्ट करने की और प्रोब को टाइम में कहीं और पहुंचाने की ताकत है। ग्रेविटी हमें हर जगह नजर आती है। चीजें हमेशा नीचे गिरती हैं। आप अर्थ की सतह से ऊपर नहीं उठ जाते हैं। वो हमारे जन्म से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है। पर पता चला कि ये बहुत मिस्टीरियस है और यूनिवर्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब किसी चीज में मास होता है तो उसके पास